हेलो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? आज फिर आपका भाई आपका दोस्त एक ब्रांड न्यू व्लॉग लेकर आ गया है। और एक बैड न्यूज़ ये है कि कल हमारा सोलर इन्वर्टर ख़राब हो गया था जी। तो मैंने कंपनी क्लेम किया। लेकिन उससे बड़ी बैड न्यूज़ ये है कि आज हमारी लाइट चली गई है, जो कि मोस्टली हमारे टाउन की लाइट नहीं जाती, क्योंकि हमारा टाउन का अपना पावर प्लांट है। तो 24/7 लाइट आती रहती है। लेकिन बस ऐसा हुआ कि कल मेरा हमारा सोलर इन्वर्टर ख़राब हुआ और आज लाइट भी चली गई है। और आज गर्मी भी इतनी शदीद है कि आपके सामने ये पसीने से हालत बुरी हो रही है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ये देखें जी, ये कल ही मैंने कंपनी क्लेम किया है। अब जब वो देते हैं ये सोलर इन्वर्टर ठीक होने के लिए लेके जाते हैं वो, तो 4 से 5 दिन तो मस्ट है ना जो लगते हैं। वो तो खैर इतना इशू नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पर लाइट जाती नहीं है, लेकिन ये बताने का मकसद ये था कि कल इन्वर्टर ख़राब हुआ है और आज लाइट भी चली गई है। और अब मैंने फायजा को अपनी बहन को लेने भी जाना है, टाइम हो गया उसका भी, वो भी 12:30 बजे तक आ जाती है। आजकल उसका जो रिक्शा वाला है, पसीना आ रहा है जी बड़ा शदीद किस्म का। आजकल जो उसका रिक्शे वाला है वो पिक एंड ड्रॉप नहीं दे रहा है किसी वजह से, पता नहीं। तो मैं ही उसको पिक एंड ड्रॉप दे रहा हूँ, तो उसका भी हो गया टाइम जाने का, आने का मतलब। अब मैं उसको भी लेने जा रहा हूँ जी। तो मैं जाने लगा हूँ फायजा को लेने के लिए। और ये बाइक जो है धूप में खड़ी हुई है, तो इस टाइम तो फुल गर्म होगी। ये देखिए जी, इस टाइम इसके ऊपर बैठना भी एक कमाल है। मैं पहुंच चुका हूं फैज़ा को लेने के लिए, लेकिन वो अभी तक आई नहीं है। तो मैं यहाँ पे अब ज़रा छाँव में खड़ा होकर उसको इंतज़ार कर रहा हूँ। उसको मैंने कॉल की है तो वो कह रही है बस आ गई, मैं 2 मिनट में आपके पास पहुँच जाऊँगी। फैज़ा आ गई है। अब मैंने उसको देनी है गुड न्यूज़। हाँ इधर आओ, गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए। घर की लाइट नहीं आ रही। इतनी इतनी गर्मी से पहले ही बुरा हाल है और हमारे घर की लाइट नहीं आ रही। मैंने कहा सबसे पहले इसको ये गुड न्यूज़ तो दूँ ना। ऊपर से जी स्कूल में भी नहीं आ रही थी। वो तो चलो वापडा है ना, वापडा का तो खैर अल्लाह ही हाफिज़ है, लेकिन हमारे घर की भी नहीं आ रही है। मैं अब घर पहुंच चुका हूँ जी, ले आया हूँ फायदा को घर पर। और अल्लाह करे अब लाइट आ गई हो यार, बड़ी देर हो गई हो। थैंक गॉड लाइट आ चुकी है जी, शुक्र है। क्योंकि बाहर बड़ी शदीद गर्मी थी और फायदा बता रही है कि स्कूल की भी लाइट नहीं आ रही थी। लाइट आ गई है जी, शुक्र है। मेरे ख्याल से पहली दफ़ा मैंने देखा होगा कि यहाँ पर इतनी लंबी अरसे के लिए, इतने 3-4 घंटे के लिए लाइट बंद हो गई। खैर होगी, कोई वैसे होती नहीं है, इस वजह से जो है ना कभी कभार तो इस तरह हो जाता है, कोई तकनीकी खराबी वगैरह आ जाती है। चलें जी अब नहा धो के तरह फ्रेश हों, क्योंकि हालत तो आप देख रहे हैं बहुत बुरी हो गई है और बाहर ही बड़ी शदीद गर्मी है। और वहाँ की भी फायदा बता रही है, वापडा भी स्कूल वगैरह की गई हुई, जो स्कूल में वापडा है ना वहाँ पर भी लाइट वगैरह गई हुई है। ये देखें, शुक्र है हमारी लाइट अब आ चुकी है। अच्छा जी, मैं नहाने जाने लगा था तो मैंने पीछे से आवाज़ दे ली। मैं कहने लगी कि पहले कोई सौदा वगैरह ले आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि रोज़ जो है ना सौदा खाना तो रोज़ ही पकता है। तो यही टेंशन होती है कि आज क्या पकाएं, कि आज क्या पकाएं। तो हमें कहने की मार्केट चल के ना इकट्ठा ही मतलब सब्जियां वगैरह भी ला के रख देते हैं, जो भी पकनी होती है रोज़ का तो है, तो एक दफ़ा जाके ले आते हैं। यहाँ से भी आजकल धूप बहुत ज़्यादा है, तो फिर जो है अम्मी को पिछली जो हमारी ब्लॉक की मार्केट में बैठा हुआ ना उससे लेकर आनी पड़ती हैं। तो अम्मी कहने की आज मेरे साथ चलो मार्केट चल के जो है ना सब्जियां वगैरह ले आते हैं। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि यार फिर आके ही नहाएंगे, क्योंकि मार्केट में वैसे ही बड़ा बाहर हमारे यहाँ पे फ्लाईओवर वगैरह बन रहे हैं, तो धूल मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा है और मार्केट में भी बहुत रश होता है। तो मैंने कहा चलें जी एक दफ़ा आके फिर इकट्ठा फ्रेश होंगे। हाँ जी माँ जी चलें। हाँ आज फायदा कहते चाइनीज राइस बनाना है, तो उसमें कुछ सब्जियां लेकर आनी है। यहाँ पे नज़दीक मिलती नहीं है, शिमला मिर्च आलू मटर गाजर ये कुछ लाना है। तो कहीं को बड़ी मुश्किल से रात के रात नहीं आ नहीं रहा था, अब इंशाल्लाह ताला लेकर आएंगे। लीजिए मैं और अम्मी जा रहे हैं मार्केट कोई सौदा वगैरह खरीदने के लिए, फिर वहाँ से आके एक दफ़ा ही फ्रेश होंगे जी। सब्जी लेके मार्केट से वापसी आ रहा हूँ तो रास्ते में हो गई है बड़ी तूफानी किस्म की बारिश। तो मैं एक साइड पे खड़ा हो गया हूँ क्योंकि मैं बाइक पर आया हूँ, गाड़ी पे तो आया नहीं हूँ। मैं कहा ज़रा बारिश रुक जाए फिर आगे चलते हैं, कि बारिश हो रही है बहुत तेज़। ये देखें ज़रा, ये देखें जी बारिश हो रही है बहुत तेज़। और ये मैं सब्जी के साथ अपने यहाँ पर खड़ा हो गया हूँ जी, साइड पर, एक साइड पर। अब बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं, बारिश रुकती है तो फिर घर जाएंगे। इतनी तेज़ बारिश में तो बाइक चलाना सही नहीं है।
जब हम घर से निकले थे वैसे अबर घटा तो तभी आ रही थी, लग रहा था कि बारिश हो जाएगी, लेकिन मेरा ख्याल था कि हम लोग घर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन जो है बारिश शुरू हो गई है जी। अच्छा जी, मैं घर पहुंच गया हूँ और बारिश आपको पता है बड़ी शदीद मिल गई थी रास्ते में। अब मैं घर पहुंच चुका हूँ, तो वहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए खड़े हुए हैं तो बारिश हो गई थी हल्की, तो हमने कहा चलो ये निकल जाते हैं यहाँ से, लेकिन हम निकले हैं तो आगे आके फिर बारिश तेज़ हो गई। तो फिर ये देखें ये सारे भीगते हुए हम लोग घर पहुँचे हैं। ये देखें ये सारी सब्जी वगैरह भी भीग गई है, अब हालत बुरी हो गई है। लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि हमारे जो सोसाइटी है ना, इसके अंदर बिल्कुल भी बारिश नहीं है। हमें बस एक किलोमीटर का एक रास्ता था जहाँ पे हमें शदीद किस्म की तूफ़ानी बारिश मिली है। उसके आगे हम लोग जब उससे आगे आए ना तो बारिश बिल्कुल रुक चुकी थी, लेकिन वो जिस हिस्से में बारिश मिली है ना वो इतनी तेज़ बारिश थी कि हम उसी में, बल्कि हम साइड पर रुक गए थे, फिर हम दोबारा चले हैं तो फिर दोबारा बारिश इतनी तेज़ हो गई कि मैं और अम्मी हम सारा भीग गए थे। फिर अब आ गए जी घर। जब मैं आगे आया हूँ, आगे आके मैंने देखा है तो सड़कें बिल्कुल खुश्क पड़ी हुई हैं, पता ही नहीं है यहाँ पे बारिश हुई भी है कि नहीं हुई। तो मैं घर आया हूँ तो मेरी मिसेज़ और मेरी सिस्टर फायजा वगैरह भी कह रही हैं कि इतना भीग के कहाँ से आए हो। ये घर आते के साथ ही फायजा ने वेजिटेबल कटिंग करना शुरू कर दी है, क्योंकि मैं बारिश की वजह से लेट हो गया हूँ। और आपको पता है कि हर घर की सबसे बड़ी टेंशन ये है कि खाना क्या पकाना है। तो सबसे पहले आते के साथ ही हमने डिसाइड पहले ही कर लिया था कि भाई जो अड्डे थे वो सब्जियाँ लेकर आना, वेजिटेबल राइस बनाएंगे। तो उसके लिए फायदा ने कटिंग शुरू कर दी है। ये देखें जी। ये फ्रेंड्स आपको पता है कि ना वेजिटेबल राइस में वैसे ही टाइम ज़्यादा लगता है, कटिंग करनी पड़ती है, फिर पकाना पड़ता है, और टाइम ऑलरेडी 6:45 हो चुके हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि टाइम से खाना खाएं। और रात का खाना वैसे भी कहते हैं थोड़ा जल्दी खा लेना चाहिए, और उसके बाद वर्क क्लास भी करना चाहिए। तो वो तभी पॉसिबल है जब टाइम पे खाना बने और सब टाइम पे खाएं। और वैसे भी आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि हमारी अम्मी जो है वो जल्दी सोती हैं, तो इसलिए हम लोग रात की कुकिंग जल्दी जल्दी करते हैं ताकि अम्मी जो है वो रिलैक्स होकर खाना खा लें। अच्छा जी, जब मैं घर से निकला था ना तो मुझे उस टाइम फायजा ने कह दिया था कि अगर वेजिटेबल राइस बनवाने हैं ना तो सारी वेजिटेबल्स लेके 6:30 बजे तक घर आ जाना। लेकिन फिर भी जो है ना मैं घर पहुँचते पहुँचते लेट हो गया। मैं तो अपने टाइम पर आ रहा था, लेकिन बारिश रास्ते में ऐसी मिल गई कि फिर मैंने इनको आके बताया कि भाई ये मेरी हालत देख के समझ गया कि कहाँ से भीग कर आया है। मैंने कहा वहाँ पे बारिश हो रही थी, इस वजह से जो है ना मैं और अम्मी बिल्कुल मुकम्मल भीग चुके हैं। चलें जी, अब थोड़ा सा अम्मी से ही पूछते हैं कि हमें तो बिल्कुल मतलब एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि रास्ते में हमें इतनी तेज़ बारिश मिलेगी। जब मैं और अम्मी घर से निकले हैं ना अंदाज़ा तो हो रहा था, लेकिन ये नहीं था कि इतनी जल्दी मिल जाएगी। हमने कहा हम लोग घर पहुँच जाएंगे। जी अम्मी। यह तो पता चल रहा था कि बारिश आएगी, लेकिन यह नहीं पता था इतनी जल्दी आ जाएगी। इतनी तेज़ भी नहीं लग रहे थे बादल, लेकिन बादल तो एकदम इस तरह आए कि बहुत शदीद बारिश आई थी। वो तो शुक्र है खुदा का कि एक जगह थड़े के नीचे खड़े हो गए, लेकिन गनी तो पूरा गीले हो गए। मैं तो फिर भी ज़रा पीछे होकर खड़ी हो गई थी। अल्लाह का शुक्र है खैर से आई गई घर पे। जी, मैं क्योंकि बाइक चला रहा था इसलिए मैं ज़्यादा भीग गया। मैं पीछे बैठी हुई थी इसलिए मैं इतनी नहीं हुई, और जहाँ पे मैंने बाइक रोकी भी थी वहाँ पे भी मैं ज़रा पीछे होकर खड़ी हो गई थी। लेकिन मैं ज़रा वीडियो वगैरह बना रहा था इसलिए मेरे ऊपर ज़्यादा बारिश हुई, और मोबाइल बच गया वो इसलिए कि मोबाइल वाटर प्रूफ था। चलिए जी, अच्छा हुआ कि बारिश हो गई, क्योंकि जब से हम लोग घूम के आए थे ना बड़ी शदीद किस्म की गर्मी यहाँ पे लाहौर में पड़ रही थी। मैं आपको अपने डेली ब्लॉग में बता रहा हूँ कि क्या हालात है मौसम के। आज दिन में भी बड़ी शदीद किस्म की गर्मी थी, वो तो अचानक ही एकदम से हवाएं वगैरह आई हैं तो बारिश हो गई है। तो हम तो यही दुआ कर रहे थे अल्लाह करे कि तूफ़ानी बारिश हो जाए, लेकिन वहाँ पर ही सिर्फ उसी हिस्से में हुई है, उसके बाद हुई नहीं। लेकिन अब लाहौर में तो मतलब मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है। अच्छा जी, अब मैं जाने लगा हूँ नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए, क्योंकि मैं अभी बाहर से आया हूँ। तो बारिश की वजह से ना मुझे उलझन हो रही है, कपड़े गीले हो चुके हैं और स्मेल से भी आ रही है। क्योंकि मेरा आपको पता है कि मेरा उस टाइम वो नहाने का टाइम था, मैं नहाने जा रहा था बिल्कुल, लेकिन अम्मी ने कहा कि पहले मार्केट चलो तो फिर आके नहाना। अब मार्केट भी गया, पहले मार्केट में वैसे ही इतनी रश वगैरह होता है, इतनी आजकल गर्मी वगैरह है, और ऊपर से बारिश भी हो गई। मुझे ना शदीद किस्म की उलझन हो रही है, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। नहीं जी, आ गया हूँ मैं नहाकर, फ्रेश वगैरह हो गया हूँ। अब सुकून मिला है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है बिल्कुल ताज़ा दम हो गया हूँ, और खाने की खुशबू भी आ रही है। अब नीचे चल के देखते हैं जी, खाना वगैरह खाते हैं चलकर। नहीं जी, आ गया हूँ मैं नीचे। अब चलते हैं किचन में, फ़ायदा कुकिंग वगैरह कर रही है, उससे पूछता हूँ खाना बन गया कि नहीं बना। हाँ फ़ायदा, नहा लिए? हाँ जी। मैं भी बस खाना पका के नहाने जा रही हूँ। तो जी फ़ायदा ने तो कह दिया है कि मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी कि तुम नहा कर आ जाओ, फिर ही चावल वगैरह दम पे रखूँगी, फिर इतनी देर मैं नहा लूँगी। अब खुशबू वगैरह तो बड़ी ज़बरदस्त आ रही है जी, खाएंगे तो पता लगेगा कैसे। वैसे भी वेजिटेबल राइस मुझे बहुत पसंद है, और उससे बड़ी बात यह है कि 3-4 दिन हमने बाहर का इतना खाना खाया है
सारा उन्होंने मैं अंडा पराठा सारा इतना ऑयली खाना खिलाया है कि अब इस तरह के घर के खाने खाने का दिल कर रहा था। घर के खाने बहुत शदीद याद आ रहे थे। तो अब बड़े दिनों बाद घर का खाना खा रहे हैं जी। अब देखते हैं। खाना बन के आ चुका है। खाने की शक्ल तो बहुत ही कमाल लग रही है। अब मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए जी, शक्ल से ही लजीज लग रहा है। और घर के खाने की तो क्या ही बात है, आप लोगों को पता ही है। और जब आप खा भी 3-4 दिनों बाद रहे हो तो ये घर के खाने की तो क्या ही बात है, आप लोगों को पता ही है। और स्पेशली जब आप खा भी 3-4 दिनों बाद रहे हो तो चेक करता हूँ जी मैं। जबरदस्त किस्म के राइस बने हुए हैं। जैसे मैं जा रहा था ना, सेम टू बल्कि उससे भी अच्छे बने हुए हैं। चलिए जी, आप खाना खाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।